आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलविस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारक मसनद अहमद। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में मुसलसिल बारिश, बबली में पानी के जखीरे में तेज रफ्तार इजाफा, सतह की कमी, 4 गेट खोल दिए गए। SRSP में तेज रफ्तार पानी की आमद। रियासती वजीर के हाथों बिकनूर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करेगी और रोजगार फराहम करेगी। आटूनगर के इलाके में सड़क पर गंदे पानी का जखीरा, मस्जिद के मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना, गंदे पानी की निकासी का नज़्म ठप। हुकूमती दावत इफ्तार का सिलसिला जारी, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद अहमद की निगरानी में दावत इफ्तार। इस मौके पर ईद तोहफाजात की तकसीम भी अमल में आई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिकनूर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत फराहम करते हुए रोजगार से मरबूत किया जाएगा। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिकनूर मंडल में 2 करोड़ 43 लाख की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादिसा उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद तरक्याती काम अंजाम दे रही है। नौजवानों की बेरोजगारी पर बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि नौजवानों को इनके ही आबाई गाँव में खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम की जाएगी और इनको रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने दावा किया कि रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है। महाराष्ट्र में तेज रफ्तार बारिश ने बाबली प्रोजेक्ट को लबरेज कर दिया। पानी की तेज रफ्तार आमद के पेश नज़र इसके 4 गेट खोले गए और SRSP भी तेजी से लबरेज हो रहा है। बाबली प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र ने तेलंगाना सरहद पर तामीर किया है, इसकी सतह आब की तकमील हो चुकी है। गुज़िश्ता कई सालों से माह जुलाई या अगस्त में इस डैम के लबरेज होने के बाद पानी ज़र्री हिस्से में छोड़ा जाता था, लेकिन इस साल बारिश महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिकदार में हो चुकी है, लिहाजा बाबली खबर अस वक्त ही पानी से लबरेज हो चुका है और इस जखीरे आब में पानी की आमद का सिलसिला तेज रफ्तारी से अब भी जारी है और हंगामी सूरत हाल का सामना है। लिहाजा बाबली की इंतजामिया ने फैसला लेते हुए पानी का इखराज शुरू किया और इब्तिदाई मौसम बरसात में ही इस बाबली डैम के 4 गेट खोले गए और 75 क्यूसिक फीट पानी की इजराई अमल में आई। बारिश और पानी की बाबली में आमद का सिलसिला यूं ही तेज रफ्तारी से जारी रहा तो मजीद गेट खोलने की भी जरूरत पेश आ सकती है। बाबली पानी के इखराज के बाद श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी की आमद भी तेज रफ्तार हो चुकी है और श्रीराम सागर भी तेजी से पानी से लबरेज हो रहा है। ये बात ज़राई नुक्ते नजर से हौसला अफजा नजर आ रही है। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद ज़िला कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत की। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मंडल सतह पर ही अपने मसाइल की यकसुई करवा लें और वहाँ मसाइल की अदम यकसुई की सूरत में इनसे मसाइल को रजू किया जाए।
हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अवामी शिकायतों की समाअत की और इनकी दरख्वास्तें हासिल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मंडल सतही ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि मंडल की अवाम के मसाइल मुकामी सतह पर ही हल कर लिए जाए। उन्होंने मंडल से आने वाली अवाम को भी मशवरा दिया कि वो मंडल सतह पर ही अपने मसाइल की यकसुई करवा ले। अगर वहाँ मसाइल की यकसुई नहीं होती है तो इस सूरत में मसाइल को इनसे रुजू किया जाए। जिला कलेक्टर ने इस इजलास के दौरान गर्ल्स हॉस्टल के जिम्मेदारान को भी सख्ती से हिदायत जारी की कि वो इन हॉस्टलों को जरूरी सहूलतों से आरास्ता करे। इस ताल्लुक से जिला कलेक्टर से शिकायत की गई थी। इसी तरह तिरमनपल्ली की अवाम ने भी जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि इनके मौजे में मौजूद पेपर मिल आलूदगी का सबब बन रही है। पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल का पानी गांव के तालाब को आलूदा कर चुका है और इस आलूदगी से तालाब की मछलियां मर रही हैं और साथ ही मच्छरों को भी जिस्मानी एलर्जी का सामना करना पड़ रहा है और इनकी जिल्द मुतासिर हो रही है। मुकामी अवाम ने फिलफौर इस पेपर मिल को बंद करने का मुतालबा किया। जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद की मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में काबिल सताइश खिदमात गरीब मुस्तहिक मुस्लिम ख़ानदानों में 800 साड़ियों, 200 शर्ट शलवार और 1000 पैंट शर्ट्स की तकसीम। मौलाना समीउल्लाह कासमी ने बताया कि अहले खैर हजरात के ताउन से ये तकसीम अमल में लाई जा रही है और 200 राशन किट्स भी ईद के लिए दिए जा रहे हैं। जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में ईद उल फितर के पेश नज़र राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा जमीयतुल उलमा ने मिसाली व बुनियादी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अहले खैर हजरात के ताउन से गरीब व मुस्तहिक अफराद के लिए कपड़ों का भी इंतजाम बड़े पैमाने पर किया। मौलाना समीउल्लाह कासमी ने बताया कि रमजान मुबारक में मुस्तहिक अफराद की शनाख्त करते हुए उन्हें टोकन दिए जाते हैं और फिर इनमें मलबूसात और राशन की तकसीम अमल में लाई जाती है। मौलाना ने तफसील बताते हुए कहा कि जमीयतुल उलमा इस साल सदर जमीयतुल उलमा मौलाना वलीउल्लाह कासमी की सरपरस्ती में अहले खैर हजरात के ताउन से 800 साड़ियाँ, 200 शर्ट शलवार और 1000 पैंट शर्ट की तकसीम अमल में ला रही है और साथ ही 100 राशन किट्स भी ईद उल फितर के पेश नज़र तकसीम किए जा रहे हैं। मौलाना ने मजीद बताया कि बाज़ अहले खैर हजरात ने 2.5 कुंटल आटा भी तकसीम के लिए भेजा है जो मुस्तहिकीन तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद ठोस और बुनियादी खिदमात पर ही अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है और नुमाइश की बातों से गुरेज किया जा रहा है और हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद को ही अहमियत दी जा रही है। ज़िला निज़ामाबाद हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब कासमी की निगरानी में साल भर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ कामों में हिस्सा लेती रहती है। कौम की तामीरी और फलाही कामों में भी जमीयतुल उलमा हिस्सा लेती है। इसी तरह तकरीबन 4-5 साल से रमज़ानुल मुबारक में अहले खैर अहबाब को तवज्जो दिलाकर गरीबों और मुस्तहिकीन तक ईद का सामान जमीयतुल उलमा की जानिब से पहुँचाया जा रहा है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और जो है 27, 28, 29 रमज़ानुल मुबारक में जमीयतुल उलमा के दफ्तर पर मुस्तहिकीन को बुलाकर जो है टोकन तक़सीम किए जाएंगे और वो टोकन लेकर मुस्तहिकीन से हमारी गुजारिश है कि आप दफ्तर पर आकर अपने ईद का सामान हासिल करें। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने ईदगाह कमेटी के हवाले से ऐलान किया कि ईद उल फितर की नमाज ईदगाह कदीम में सुबह 8:30 बजे और ईदगाह जदीद में ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। जानिब से ये ऐलान रिलीज़ किया जाता है और तमाम शहरियान निज़ामाबाद को बाखबर और मुत्तले किया जाता है कि इंशाअल्लाह इस साल नमाज ईद उल फितर ईदगाह कदीम वाक़ई भोजन रोड निज़ामाबाद पर 8:30 बजे अदा की जाएगी और ईदगाह जदीद वाक़ई किला में 9 बजे इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। तमाम अहबाब से और मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि अपने अपने घरों से वज़ू बनाकर अपने साथ जानमाज लेकर के ईदगाह जल्द से जल्द पहुँचने की फिक्र करें और इसी के साथ साथ तमाम ही मुसलमान की ईदगाह में नमाज पढ़ने का इंतजाम करें। आटूनगर इंडस्ट्रियल इलाके में सफाई और गंदे पानी की निकासी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। गंदा पानी सड़कों पर ज़ख़ीरा हो रहा है। बिलखसूस मस्जिद अख्तर शिराजी के मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आटूनगर में मस्जिद अख्तर शिराजी के पास गुज़िश्ता कई सालों से ज़ख़ीरा होने वाला गंदा पानी मुसल्लियों के लिए परेशान कुन साबित हो रहा है।
हर बारिश के मौके पर सड़क पर पानी का बड़ा जखीरा जमा हो जाता है, जो नालियों के गंदे पानी से आलूदा रहता है। यहाँ से इस गंदे पानी की निकासी की कोई राह नहीं है। यहाँ की नालियाँ टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इसके अलावा इस इंडस्ट्रियल इलाके में लारियों, कारों और दीगर गाड़ियों को तोड़कर इसका काम आने वाला सामान निकाल लिया जाता है और इस इलाके में ओल्ड मोटर पार्ट्स की बड़े पैमाने पर तिजारत होती है और गाड़ियों को तोड़ने के बाद जो मलबा बचता है इसकी बरवक्त सफाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से यह मलबा नालियों में जखीरा हो जाता है और गंदे पानी की निकासी में रुकावटें पैदा करता है। और जब गंदे पानी को बहने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो सड़कों पर जखीरा हो जाता है और यही इस इलाके का सबसे बड़ा और संगीन मसला बना हुआ है। आटू नगर की ये बदकिस्मती है कि ये इंडस्ट्रियल इलाका है और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ही यहाँ पर तरक्याती कदमों की तकमील का हक रखता है और उसमें इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर बल्दिया को भी मदाखलत का कोई हक हासिल नहीं रहता और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट गुज़िश्ता कई सालों से गैर कारकर्द साबित हो रहा है और इस महकमे का एक ऑफिस आटू नगर में वाक़ है, जहाँ बाख्तियार कमेटी का इंतखाब भी किया जाता रहा है, मगर अब तमाम मामला ठप नजर आ रहे हैं। इस महकमे की जानिब से किसी किस्म का कोई तरक्याती काम अंजाम पाता नजर नहीं आ रहा है। इस दफ्तर का अमला भी अक्सर गैर हाजिर रहता है, लिहाजा इस इलाके की आवाम की फरियाद सुनने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। मुकामी अवाम ने महकुमा बल्दिया बिलखसूस कारपोरेटर से ख्वाहिश की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें और आटू नगर के लोगों को राहत फराहम करने के इक़दाम करें। बिलखसूस मस्जिद अख्तर शिराजी के मुसल्लियों को नमाज और तहरत के मसाइल दरपेश हो रहे हैं, उन्हें इन मसाइल से नजात दिलाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। हज़रात को बड़ी तकलीफ हो रही है, कीचड़ पानी, ये सब नालियों के पानी यहाँ मस्जिद के सामने जमा हो रहे हैं, गंदा पानी जमा हो रहा है, मुसल्लियों को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या है यहाँ के बल्दिया क्या कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं की नई ड्रेनेज इसमें अटैच करते, कभी भी थोड़ी भी बारिश हुई तो गंदे पानी यहाँ मस्जिद के सामने जमा हो रहे हैं, बहुत तकलीफ है। बारिश हुई तो ये गंदे पानी मस्जिद में भी आ जा रहे हैं, इससे मुसल्लियों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। साफ़ सफाई के बावजूद डिवीज़न 10 और 27 में मुश्तरका दावत इफ्तार व ताम का हुकूमत की जानिब से एहतमाम किया गया। इंतजामात की निगरानी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद अहमद कारपोरेटर्स ने की। मोहम्मद रियाज ने हुकूमती इक़दामात की सताइश की और कहा कि हर अच्छे काम में वो हुकूमत का ताउन करेंगे। डिवीजन 10 और 27 के कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद और इंचार्ज मोहम्मद अहमद की निगरानी में मस्जिद ज़हीर इस्लामपुरा में हुकूमती दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें 1500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत करते हुए अपना रोजा इफ्तार किया और ताम व तनावुल किया। तमाम इंतजामात की निगरानी जुम्मेदार मोहम्मद जियाउल हुदा मौलाना हैदर कासमी ने की। उन्होंने बताया कि दोनों कॉर्पोरेटर्स ने जबरदस्त मेहनत व जद्दोजहद से इंतजामात किए और खुद ही मेहमानों की जियाफत की। उन्होंने केसीआर हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत का इक़दाम काबिल तहसीन है कि वो गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार व ताम का नज्म कर रही है और ईद उल फित्र के लिए ईद तोहफाजात किट्स की भी तकसीम अमल में ला रही है। मोहम्मद रियाज कॉर्पोरेटर ने भी हुकूमती इक़दाम की सताइश की और कहा कि वज़ीर आला के हर अवाम दोस्त इक़दामात की वो तायद करें और मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। उन्होंने हुकूमती दावत इफ्तार व ताम और ईद तोहफाजात स्कीम की सताइश की। मस्जिद ज़हीर मदरसा ज़ियाउल हुदा में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार और ताम का नज़्म किया गया टीआरएस पार्टी की तरफ से और 1500 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी से और ताम से खाने से मुस्तफ़िद हुए हैं और हमारे रियाज साहब, हमारे कारपोरेटर अहमद भाई, आप लोगों की बड़ी मेहनतें रही हैं इस मामले में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नज़्म नस्क रखा गया है और मैं सताइश करता हूँ इस गवर्नमेंट की कि हर तबके को मसावियाना अंदाज में लेकर चल रही है और आइंदा भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि टीआरएस ज़रूर अपनी हुकूमत बनाएगी। डिवीज़न 39 में कारपोरेटर के हाथों केसीआर तोहफाजात की तकसीम। उन्होंने वज़ीर आला की सताइश की, साथ ही मुतालबा किया कि गरीब डिवीज़नों में किट्स की तादाद में इजाफा किया जाए। डिवीजन 39 में मुकामी कॉर्पोरेटर एम ए अजीम के हाथों ईद उल फित्र के पेश नजर गरीब व मुस्तहिक मुस्लिम भाइयों में तकसीम किए जाने वाले
केसीआर ईद तोहफाजात की तकसीम की। इस मौके पर अब्दुल अजीम ने हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर की जबरदस्त सताइश की और कहा कि हुकूमत गरीब मुसलमानों को ईद की सच्ची खुशियां फराहम कर रही है और साथ ही साथ दावत इफ्तार व ताम का भी काबिल सताइश इक़दाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाद सलम इलाकों में गरीब मुस्लिम खानदानों की तादाद ज्यादा है और इनके डिवीजन में भी गरीब खानदानों की तादाद जायद है और इनके डिवीजन को फराहम किए तोहफाजात किट्स नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे सलम वाले डिवीजन्स में किट्स की तादाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि तकसीम के बाद कई लोग मायूस होकर जा रहे हैं और इनकी दिल आजारी हो रही है। लिहाजा मुस्तहिकीन की शनाख्त करते हुए गरीब इलाकों वाले डिवीजनों को जायद ईद तोहफाजात किट्स मख्तस किए जाएं ताकि गरीब व हकीकी मुस्तहिक अफराद को इस्तिफादा का मौका हासिल हो। आज बारोज़ पीर गवर्नमेंट के तरफ से जो मुसलमान अहबाब को कपड़ों की किट की तकसीमी का जो मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न 39 में कारपोरेटर मैं शेख अजीमुद्दीन के हाथों से तकसीमी किया गया है और मैं गवर्नमेंट से एक चीज़ का मुतालिबा करता हूँ कि ये जो किट्स है फिलवक्त काम चल रहा है लेकिन ये बस नहीं हो रहे, गरीब गुरबा बहुत ज़्यादा है। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये किट्स कुछ बढ़ाने की और कोशिश करिए। डिवीज़न 10 कुमार गली में ड्रेन के काम की तकमील मोहम्मद अहमद को ताजरीन ने तहनीत पेश की और उन्हें कारकर्द नुमाइंदा कारपोरेटर करार दिया और कहा कि वो हर वक्त खिदमत अंजाम देते हैं। डिवीजन 10 में गुज़िश्ता कई सालों से कुमार गली में ड्रेन और छोटी सी गली की तामीर का मसला दरपेश था। ताजिरान ने इस मसले को कारपोरेटर मोहम्मद अहमद से रुजू किया, जिस पर मोहम्मद अहमद ने ड्रेन की तामीर के लिए फंड्स फराहम किए और वहां के ताजिरान ने भी इस मसले में कुछ रकम शामिल की। इस तरह इस देरीना मसले की यकसुई अमल में आई। मुकामी ताजिरान मोहम्मद अहमद की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और कहा कि जब भी किसी मसले की इनसे नुमाइंदगी की जाए तो वो फौरी इस मसले की यकसुई की मुमकिना कोशिश करते हैं। इस मौके पर कुमार गली ताजिरान की जानिब से मोहम्मद अहमद को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में डी रवि कुमार, एस नरसिंह शाह, जी सुधीर, जे घोष और दिगर शरीक थे। వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కొంతమంది సభ్యులు ఈ ఇరుకైన సందులో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగా లేనందున వారి కొన్ని సొంత డబ్బులతో ₹1,00,000 మళ్ళీ ₹1,00,000 కార్పొరేటర్ ద్వారా ప్రభుత్వ నిధుల నుండి ఖర్చు పెట్టి నేటి రోజున ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి టైల్స్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ చేసి టైల్స్ వేసి వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుండి మరియు దాంతోపాటు మా కార్పొరేటర్ గారు అహ్మద్ గారు మాకు ఎల్లవేళలా ఆయన సహకారాలు అందిస్తున్నారు। అంతేకాకుండా ఆయన మాకు ఏ చిన్న పని పడ్డా ఖాళీ ఫోన్ చేస్తేనే మా దగ్గరికి వచ్చేసి మీకు ఏం పని కావాలని చెప్పి చేసి పెడుతున్నాడు। అంతేకాకుండా వారు మున్సిపల్ నిధుల నుండి మాకు ₹1,00,000 కేటాయించి మాకు డ్రైనేజీ లేదు, అస్తవ్యస్తంగా ఉండే దాన్ని అస్తవ్యస్తాన్ని తీసి మాకు ఒక చక్కగా తీర్చిదిద్దాడు। रंजन मंडल में बीजेपी का इजलास डी अरविंद की शिरकत। उन्होंने दावा किया कि आइंदा बीजेपी की ही हुकूमत बनेगी। उन्होंने टीआरएस को बीसी तबकात का दुश्मन करार दिया और कंधा कुर्दी को तरक्की देने के अज़्म का इजहार किया। कायद बीजेपी डी अरविंद ने रंजन मंडल में मुनक़िदा बीजेपी के इजलास में शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2019 में भी बीजेपी की ही हुकूमत बनेगी और रियासती हुकूमत भी बीजेपी की ही होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मरकजी हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रोशनास करवाया है। अवाम इन स्कीमात से इस्तेफादा हासिल कर रही है और बीजेपी हुकूमत से खुश और मुतमईन है और बीजेपी की मुकम्मल तायद व हिमायत में है। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो पसमानदा बीसी तबकात के साथ नाइंसाफी कर रही है। इस हुकूमत में बीसी तबकात इंसाफ व हुकूक से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने एमपी कविता को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एमपी कविता ने कंधा कुर्ती मुआवजे को अपनी निगरानी में लेने और खुसूसी तरक्की से हमआहंग करने का ऐलान किया था, मगर अब तक इस मुआवजे की तरक्की के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। डी अरविंद ने कहा कि वो इस बार पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और अगर वो कामयाबी हासिल करते हैं तो कंधा कुर्ती को खुसूसी तरक्की से हमआहंग करेंगे। అందరూ ఎన్నికలకి సమాయత్తం అయినట్టే కనబడతా ఉంది। ఇవాళ యువత మొత్తం భారతీయ జనతా పార్టీ
వైపు ఉన్నట్టు నరేంద్ర మోదీ గారి పాలన పట్ల, అవినీతి రహిత పాలన పట్ల వాళ్ళు ఆకర్షితులైనట్లు క్లియర్ కట్గా మనకి కళ్ళకు కట్టినట్టు కనబడతా ఉంది. ఇవాళ కార్యకర్తలతో వచ్చి ఈ మీటింగ్లో పాల్గొన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాతో పాటు పెద్దలు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, గోపాల్ గారు, లక్ష్మీ నరసయ్య గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇవాళ కార్యకర్తలతో ఈ టైం స్పెండ్ చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. రానున్న ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ బోధన్ నియోజకవర్గంలో ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ స్థానాన్ని కైవసం. आखिर में देखते हैं हेडलाइंस एक बार फिर। महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश, बबली में पानी के जखीरे में तेज रफ्तार इजाफा, सतह की कमी, 4 गेट खोल दिए गए। SRSP में तेज रफ्तार पानी की आमद। रियासती वजीर के हाथों बिकनूर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करेगी और रोजगार फराहम करेगी। आटूनगर के इलाके में सड़क पर गंदे पानी का जखीरा, मस्जिद के मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना, गंदे पानी की निकासी का नज़्म ठप। हुकूमती दावत इफ्तार का सिलसिला जारी, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद अहमद की निगरानी में दावत इफ्तार। इस मौके पर ईद तोहफाजात की तकसीम भी अमल में आई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।